नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इन्हें माँ का अत्यंत शांत और सौम्य स्वरूप माना जाता है, लेकिन इनका रूप असुरों और दुष्ट शक्तियों के लिए भयावह है। इनके मस्तक पर आधे चंद्र के आकार की सुनहरी घंटी सुसज्जित रहती है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माता का शरीर स्वर्ण यानी सोने के समान चमकता है। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें कमल, धनुष बाण, तलवार, त्रिशूल, गदा आदि शस्त्र सुशोभित हैं। माँ सिंह पर सवार रहती हैं, जो वीरता और पराक्रम का प्रतीक है। माथे पर चंद्र के आकार के अर्ध चंद्र घंटा जैसी शोभा रहती है, जिससे इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। इसकी आवाज़ घंटी जैसी मानी जाती है, जो दुष्टों का नाश करती है और भक्तों को शांति देती है। नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातः स्नान कर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र पर जल, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें। पीले या सुनहरे फूल, विशेषकर गेंदा या गुलदाउदी अर्पित करना शुभ माना जाता है। प्रसाद में दूध से बनी वस्तुएं जैसे खीर, पंचामृत या दूध से बने मिठाई चढ़ाना विशेष फलदायी होता है। इनके ध्यान और पूजन से भक्त का मन स्थिर होता है, भय और शत्रु बाधाएं दूर होती हैं। इनका बीज मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। दूसरा प्रमुख ध्यान मंत्र है पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटा यशस्विनी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में महिषासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या कर देवताओं से वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता या दैत्य उसका वध नहीं कर पाएगा। वरदान पाकर महिषासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। सभी देवताओं को हराकर उसने इंद्रलोक तक पर कब्जा कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर के पास पहुंचे और प्रार्थना की। तब सभी देवताओं की सामूहिक ऊर्जा से देवी दुर्गा का प्रकट होना हुआ। जब देवी ने असुरों का संहार करने के लिए युद्ध रूप धारण किया तो वे अपने चंद्रघंटा स्वरूप में प्रकट हुईं। माता का यह रूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी शोभायमान थी। उनके 10 हाथों में भिन्न भिन्न शस्त्र थे और वे सिंह पर सवार थीं। उनके इस अद्भुत रूप को देखकर असुर सेना भयभीत हो गई। युद्ध के समय जैसे ही माँ के मस्तक पर स्थित घंटाची ध्वनि निकली, वैसे ही असंख्य दैत्य धराशायी हो गए। महिषासुर के साथ भीषण युद्ध के बाद अंततः माँ चंद्रघंटा ने उसका वध कर दिया और देवताओं को स्वर्गलोक पुनः प्रदान किया। तब से नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा और व्रत करने की परंपरा है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से भय, शत्रु और संकट दूर होते हैं। जीवन में सुख, शांति, साहस और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। विवाह योग्य कन्याओं को शुभ पति की प्राप्ति होती है। साधक के हृदय में शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने अपने दिव्य और वीर स्वरूप से असुरों का नाश कर धर्म और सत्य की स्थापना की। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन से भय और कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ अपने उपासकों को साहस, शौर्य, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आइए हम सभी माँ चंद्रघंटा के चरणों में शीश झुकाकर प्रार्थना करें कि वे हम पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माता दी।